Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 12 of your class 6 science, that is electricity and circuits. So let's see question number 1. Fill in the blanks. A device that is used to break an electric circuit is called. वैसा डिवाइस जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने में, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्विच. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स. तो हमें पता है इलेक्ट्रिक सेल का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव. सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2. मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है. आपको क्या करना है? सिंपली बोलना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स. द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज हमें पता है कि मेटल्स के थ्रू में इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो होता है. सेकेंड स्टेटमेंट, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक ए सर्किट. यहाँ पे आपको क्या बोला? एक सर्किट बनाने के लिए आपने क्या किया? मेटल वायर के जगह पे आपने जूट स्ट्रिंग का यूज़ किया. सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमें पता है जूट स्ट्रिंग क्या है? इट इज़ एन इंसुलेटर. इसके थ्रू में करंट पास नहीं होता. देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ओके, अभी थर्ड क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकॉल. ये भी सेम है आपका. थर्मोकॉल क्या है? इंसुलेटर है. देयरफॉर पास नहीं होगा ये इलेक्ट्रिक करंट, सो ये भी फॉल्स है. अभी थर्ड देखो, एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर. ये फिगर को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. आपको बोलना है जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये क्या है? आपका स्क्रू है. जो हैंडल है उसका, इट इज़ एन इंसुलेटर. देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या लिखोगे? द हैंडल ऑफ स्क्रू इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर एंड दिस इज़ वाई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग. Next is a question number 4. Complete the drawing shown in figure to indicate whether the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow. तो आपको ये फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है. आपको क्या करना है? आपको ये इंडिकेट करना है कि बल्ब कब ग्लो होगा. तो यहाँ पे जैसे आपको नीचे, ठीक इसका नीचे आपको डायग्राम दिख रहा होगा. ऊपर का डायग्राम आपका इनकरेक्ट है एंड नीचे आपका करेक्ट डायग्राम गिवन है. तो देखो, बहुत ही सिंपल लॉजिक है. आपका ऊपर जो आपका सर्किट गिवन है वो ओपन है, वो इसलिए आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं हो रहा है. हमें उसको कंप्लीट सर्किट बनाना पड़ेगा. जैसे आपको ठीक नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, इसलिए आपका जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है. तो बल्ब पे ठीक नीचे वायर जाएगा, तो उससे सर्किट कंप्लीट होगा एंड बैटरी का ठीक नीचे एक और वायर जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच. नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम. तो यहाँ पे दो पार्ट में हमको क्वेश्चन पूछा है. इलेक्ट्रिक स्विच यूज़ करने का क्या पर्पस है हमारी लाइफ पे, एंड कोई भी दो आपको इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का नाम बताना है जिसपे स्विचेस बिल्ट है. फर्स्ट पार्ट, a switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. The switch is used in lighting of electric bulbs and other devices in homes work on the same principle. Second part, in radio, TV, mobile, torch and electric toys have built-in switches. तो स्विच क्या एक सिंपल डिवाइस हम सबके घर में है. स्विच क्या करता है? इट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और इट आइदर कंप्लीट्स द सर्किट. सपोज आपने स्विच ऑन किया, फैन चल गया, तो ये क्या हुआ? सर्किट कंप्लीट हुआ. उसके बाद आपका स्विच ऑन हो गया, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, दैट इज़ फैन ऑन हो गया. जब आपने स्विच को ऑफ कर दिया, सर्किट ब्रेक हो गया एंड आपका फ़ैन ऑफ हो गया. तो फर्स्ट पार्ट आई होप इट्स क्लियर. सेकेंड पार्ट में जैसे आपको बोला, जो बिल्ट इन स्विचेस है, हमें बताइए रेडियो में क्या होता है? स्विच होता है. टीवी में स्विच होता है. मोबाइल में होता है. देन टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉयज, दे ऑल हैव बिल्ट इन स्विचेस.